तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों केस की पेशावर हाई कोर्ट में समाअत हुई और इस बात पर भी सवाल उठ गया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पार्टी भी कहा जा सकता है या नहीं। खवातीन और अकलियतों की मखसूस नशिस्तों के लिए दायर दरख्वास्तों की समाअत जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने की। समाअत के दौरान अदालत ने अटॉर्नी जनरल से आर्टिकल 51D पर बहस करने का कहा। आइन की शिक नंबर 51 की झैली शिक 6D कहती है कि किसी सियासी पार्टी ने जनरल इलेक्शन में जितनी नशिस्तें जीती हों उसी तनासुब से उस पार्टी को मखसूस नशिस्तें दी जाएंगी। आइन के इसी शिक के तहत पार्टी नशिस्तों के तनासुब में वो आजाद अरकान भी गए हैं जो इलेक्शन नताइज के 3 दिन तक इस पार्टी का हिस्सा बने हों। गोया आइन की इस शिक के मुताबिक मखसूस नशिस्तें उसी सियासी जमात को मिल सकती हैं जो आम इंतखाबात में सीटें जीत कर आई हो। तो कोई जमात जिससे इलेक्शन ही ना लड़ा हो और आजाद अरकान इलेक्शन के बाद इसमें शामिल हुए हो, क्या इस जमात को भी मखसूस नशिस्तें दी जा सकती हैं? जब अदालत ने अटॉर्नी जनरल से आर्टिकल 51D पर बहस करने का कहा तो अदालत के रिमार्क्स से इस बहस से वाज़ेह हो गया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक पार्टी है या नहीं। क्या यह जमात सदारती, सेनेट स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में हिस्सा ले सकती है? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील काजी अनवर एडवोकेट ने दलाइल देते हुए कहा कि आजाद उम्मीदवार कानून के मुताबिक 3 रोज में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए, जिस पर जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने पूछा क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का कोई उम्मीदवार कामयाब हुआ था। काजी अनवर ने अदालत को बताया कि उनका कोई उम्मीदवार भी कामयाब नहीं हुआ। अदालत ने पूछा क्या आजाद अरकान ने 21 फरवरी को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत की दरख्वास्त दी। काजी अनवर ने जवाब दिया कि जी इंतखाबात में कामयाबी के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार की गई। अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान ने भी यही दलील दी कि दरख्वास्त गुजार पार्टी ने तो जनरल इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया। इस पर अदालत ने कहा कि मखसूस नशिस्तों के लिए लिस्ट फराहमी का तरीकाकार इलेक्शन एक्ट में मौजूद नहीं है। अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान ने कहा कि सियासी जमातों को इलेक्शन से कबल मखसूस नशिस्तों की लिस्ट जमा कराना पड़ती है। अदालत ने पूछा कि क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को सियासी जमात तस्वुर किया जा रहा है। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया क्या इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सेक्शन के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक सियासी जमात है या नहीं, यह देखना है कानून के मुताबिक जिस सियासी पार्टी ने जनरल इलेक्शन में हिस्सा लिया या कोई सीट जीती तो मखसूस नशिस्तें इन्हीं को मिलेगी और जनरल नशिस्तें जीतने के तनासुब पर ही मिलेगी। अदालत ने मजीद सवाल उठाया कि क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अपोजिशन लीडर बना सकती है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कानून है कि सियासी जमात को कम से कम जनरल इलेक्शन में सीट जीतना लाजमी है। इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर मोहम्मद ने भी यही दलील दी कि आइन के सेक्शन 51D के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक सियासी जमात नहीं है, इसलिए इसे मखसूस नशिस्तें न दी जा सकती। वकील इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मखसूस नशिस्तों के लिए 4 बातें होना जरूरी है। पहली, सियासी जमात रजिस्टर्ड हो। दूसरी, सियासी जमात ने अपने इंतखाबी निशान के तहत इलेक्शन में हिस्सा लिया हो। तीसरी, मखसूस नशिस्तें इसी सियासी जमात को मिलेंगी जिसकी पार्लियामेंट में नुमाइंदगी हो। चौथी बात, मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त भी आखिरी तारीख से पहले देना जरूरी है। इस पर जस्टिस अरशद अली ने कहा कि फिलहाल तो कानून में इस मसले का हल नजर नहीं आ रहा क्योंकि ना यह मसला हल करने के लिए पार्लियामेंट को भेजा जाए। अदालत ने इस पर भी गौर किया कि मखसूस नशिस्तें खाली रखी जा सकती है। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि नहीं, मखसूस नशिस्तें खाली नहीं रखी जा सकती। आज की समाअत के दौरान तहरीक इंसाफ की हैरान कुन गैर संजीदगी भी सामने आई। ये इंतहाई अहम केस है नाजरीन। जिन मखसूस नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ अपना हक समझती है वो मखसूस नशिस्तें इसे नहीं मिली और दीगर जमातों में बांट दी गई हैं। यही नशिस्तें लेने के लिए तहरीक इंसाफ अदालत गई। अदालत का 5 रुकनी लार्जर बेंच ये केस सुन रहा है, लेकिन दरख्वास्त दायर करने वाले वकील अली जफर आज पेशावर हाई कोर्ट में पेश ही नहीं हुए और काजी अनवर दलाइल तैयार करने के लिए अदालत से वक्त मांगते रहे। अदालत ने कहा कि आज ही लार्जर बेंच बनाया गया है, ये तो अवाम के साथ ज्यादती है। केस की समाअत कल सुबह 9 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। तो नाज़रीन, यहां पर तहरीक इंसाफ की गैर संजीदगी और एक आईनी कॉम्प्लिकेशन का जो एक मसला है वो उठ खड़ा हुआ।